हेलो दोस्तों, राधे राधे। आपका हमारे चैनल राधे राधे में स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे चैनल पर बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोगों के सपोर्ट से आज मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर तब भी हो गए हैं। जहां मैं जीरो से शुरुआत की थी वहां कुछ तो बढ़े हैं, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आपकी सपोर्ट और प्यार से मुझे बहुत सारा इंस्पायरेशन भी मिल रहा है, जिससे मैं इंस्पायर हो रही हूँ और नई नई कहानियों के साथ प्रस्तुत हो रही हूँ। तो मेरी कहानियों की श्रृंखला में एक नई कहानी आज मैं ऐड करती हूँ, जो कि शायद आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत अपना रोल निभाए, आप को सहयोग दे, आपकी लाइफ में थोड़ा योगदान अपना दे। तो आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं एक पौराणिक कथा से। एक पौराणिक कहानी है ये। तो इसमें जो इस कहानी में जो भी कुछ गलती हो, कोई त्रुटि रह गई हो, तो उसके लिए मैं पहले से ही तहे दिल से आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ। और मेरी कहानी में बने रहने के लिए और ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का थीम है सुख शांति कैसे मिलती है। वैसे ये कहानी तो पौराणिक कथा के माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन ये कथा आज के वर्तमान टाइम में हम सभी पर लागू होती है। हम सभी की सिचुएशन से रिलेट करती है। हम सभी ही अपने काम को, अपनी जिम्मेदारियों को कर्तव्य की तरह न करके एक बोझ की तरह लेते रहते हैं, और जिम्मेदारी इतना ज़्यादा प्रेशराइज हम लोग को कर देती है। इस जिम्मेदारियों के तले हम इतने दब जाते हैं कि अपना बेस्ट परफॉर्मेंस हम दे ही नहीं पाते। तो जिम्मेदारी समझ करके किसी काम को करेंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, इंजॉय भी नहीं कर पाएंगे, समस्याओं से ग्रस्त रहेंगे। और अगर इसे कर्तव्य समझ कर करते हैं तो शायद इसमें हम सफलता और भी ज़्यादा पारंगत हो। तो आज की कहानी सुख शांति कैसे मिलती है इस पे आधारित है। तो आइए हम उस लोक कथा की तरफ चलते हैं। तो इसमें एक राजा है। दोस्तों, कहानी है एक ऐसे राजा की जो अपने राज्य का संचालन बहुत ही नियम पूर्वक और अच्छे से करते हैं। राज्य अच्छे से सुखपूर्वक चलता है, अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते हैं, उनका पालन पोषण अच्छे से करते हैं, अपनी सभी कर्तव्यों का वो अच्छे से जिम्मेदारी निभाते हैं अपने सभी कर्तव्यों के प्रति। लेकिन धीरे धीरे राजा जिम्मेदारियों के तले इतने दब जाते हैं कि शंकाओं और चिंताओं से ग्रसित रहने लगते हैं। उन्हें आवश्यकता से अधिक चिंताएं घेर लेती हैं। और एक बार क्या होता है कि उनके राज्य में सूखा पड़ जाता है, अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। राजा अपने राजकुल से समस्त अपने प्रजावासियों का, समस्त राज्य में रहने वाले पूरे प्रजा का ख्याल रखते हैं, उनका पालन पोषण अपने राज्य कोष से करते हैं। धीरे धीरे जो उनकी प्रजा होती है वो लगान भरने में असफल होती है, क्योंकि उनके पास उनकी कृषि सूख चुकी होती है काल की वजह से, सूखा पड़ जाने से। तो राजकोष में वापस कर न भरने की वजह से धीरे धीरे प्रजा पालन में सारा राजकोष खाली हो जाता है। राजा इससे और चिंतित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और अपने इस समस्या का समाधान करने के लिए वो मंत्रियों के पास मंत्रणा लेने जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि उनके मंत्री उनके पीठ पीछे कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं। राजा और सशंकित हो जाते हैं, शंका से घिर जाते हैं, बहुत दुखी रहने लगते हैं। और उनके दिमाग में ये भी चलने लगता है कि अगर शत्रु राज्य में ये खबर फैल गई कि हमारे राज्य में धन ही नहीं, हमारा राज्य कोष खाली है, तो शत्रु राजा किसी भी वक्त हम पर आक्रमण कर देगा दल बल के साथ। तो उस वक्त मैं अपने प्रजा की रक्षा करने के योग्य नहीं रहूँगा, तब मुझे राजा बनने का कोई अधिकार नहीं है। बहुत विभिन्न प्रकार के दुविधाओं में पड़ जाते हैं राजा, और बहुत दुखी रहते हैं। वो ऐसे ही दुखी रहते हैं। उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं घर में, उनको रसोई घर से अच्छे अच्छा पकवान, परंतु राजा इतने दुखी रहते हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याओं से इतना घिरे रहते हैं कि उन्हें भूख प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती। वो निराश हताश से हुए और राजा अपने शाही बाग में घूमते रहते हैं। तभी उन्होंने एक ऐसी घटना से उनका सामना होता है, जिसे देख के वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सोचते हैं क्या ऐसा भी हो सकता है। एक माली होता है जो उनकी शाही बाग का रख रखाव करता है, उसकी घर से सूखी रोटी और प्याज और नमक आता है। वो चाव से उसे खाता है और खा करके एक पानी पीता है जी भर के, और पेड़ के नीचे यूं ही सो जाता है। राजा बहुत आश्चर्य में रहते हैं और सोचते रहते हैं कि मेरे राज्य में, मेरे राजमहल में इतने अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पकवान, एक से एक पेय पदार्थ और अच्छा से अच्छा भोजन, मिष्ठान मुझे प्रस्तुत किया जाता है, और मेरा किसी भी भोजन में इतना रुचि नहीं रहता है जो रुचि मैंने इस माली के खाने के में देखा। इतने रुचि से उस सूखी हुई रोटी और प्याज को खाया, और बिना किसी शिकायत के वो उसे खा करके यूं ही खुरदरी ज़मीन पे पेड़ की छाँव में ठंडी छाया में सो गया। राजा की सारी बातों को सुनने के बाद गुरु कहते हैं कि अच्छा, तो इसका मतलब है कि आप मालिक को देख करके नौकरी करना चाहते हैं। ठीक है, इसका भी उपाय है। एक काम करिए कि आप समस्त राज्य को मुझे सौंप दीजिए। इसकी अब सारा राज्य मैं का मालिक मैं होऊंगा, समस्त राज्य मेरे हिसाब से चलना चाहिए। तो राजा ने कहा, मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर मेरा राज्य किसी गुरु के हाथों में होगा, उसे अच्छा दिशा निर्देश मिलेगा,
राजा अपना समस्त राज्यपाट गुरु जी को सौंप देते हैं। गुरु जी कहते हैं, देखिए राजन, मैं आपसे एक बात ये कह रहा हूँ कि मैं इस राज्य को में नहीं जा सकता, क्योंकि मैं एक सन्यासी आदमी हूँ और मैं आश्रम में ही अपना जीवन व्यतीत करूँगा। बस इस राज्य का मालिक मैं रहूँगा और इस राज्य को संचालन के लिए मुझे एक अच्छे नौकर की ज़रूरत है। आप राजा भी रह चुके हैं, इस राज्य से परिचित भी हैं, तो अगर ये महल का कार्यभार देखने के लिए अगर आप मेरे यहाँ राजा की नौकरी स्वीकार करें, तो मैं आपको नौकर रखता हूँ अपने राजमहल का। राजा सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं और वो एक नौकर की भांति उस गद्दी पर बैठते हैं। एज इट इज़ राजा ही वो राजा ही रहते हैं, वो राजा की गद्दी पे फिर से बैठते हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाता है कि अब मैं इस राज्य का मालिक नहीं, इस राज्य का राजा नहीं, इस राजमहल का मैं एक नौकर हूँ, जिसे जिसे का कर्तव्य है इस राजमहल को अच्छे से संचालित करना, अच्छे से देखना और सुबह शाम की सारी घटनाओं को गुरुजी से बताना, या गुरुजी से हर एक घटना का उनको अपडेट कर देते रहना कि राजमहल में क्या कैसे चल रहा है। वो अपने कर्तव्य का पालन बहुत अच्छे तरीके से निष्ठापूर्वक करते हैं। कुछ दिनों के बाद राजमहल में गुरुजी वापस आते हैं और पूछते हैं राजा से कि कहिए अब कैसी रही, अब आपका खबर क्या है, अब आप क्या चैन की नींद लेते हैं, क्या आपको अब भूख लगती है, प्यास लगता है, क्या आप अब शंका से रहित हैं? तो राजा कहते हैं, हाँ मालिक, अब मैं बहुत ही सुकून से सोता हूँ, सुकून से खाता हूँ, हर खाना, हर भोजन, हर एक पेय पदार्थ में रुचिकर लगता है, स्वाद होता है और सुकून की नींद लेता हूँ। अब तो कहीं भी सो जाऊँ मुझे अच्छी नींद आती है, चिंताएं अब दूर दूर तक मेरे मस्तिष्क में भी मेरे जहन में भी नहीं आती। गुरुजी कहते हैं, बस राजा, इसमें परिवर्तन ही क्या मैंने किया, राज्य आपका है, बस ये था कि राज्य मेरा है, तुम यहाँ नौकर हो। ऐसा ही सोच करके आपने संपूर्ण राज्य का निर्वहन देखभाल अच्छे से किया और इसमें मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया है। आप वैसे ही अपने राज्य का पालन पोषण कर रहे हैं जैसे आप राजा की तरह करते थे, लेकिन जब आप राजा थे तो इसी कार्य को पूर्ण करने के लिए आप शंका से ग्रसित रहते थे, चिंताओं से घिरे रहते थे, जिम्मेदारियों के तले दब गए थे, जिसकी वजह से आप जो भी कार्य करते थे वो कार्य आपके लिए अति कष्टकारी होता था। लेकिन आज आप इसे एक नौकर की तरह, खुद को नौकर समझ के अपने कर्तव्य की तरह इस कार्य को संपन्न कर रहे हैं, तो आपके लिए यही कार्य अति सरल और सुगमता से संपन्न हो जाता है। मैंने इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया। मेरा सिर्फ इतना ही आपको शिक्षा देना था कि कोई भी कार्य आप करने में उतने ही निपुण हैं जितना एक राजा को होना चाहिए। तो आप विभिन्न प्रकार की ऐसी शंकाओं से ग्रसित रहने से, जिससे आपके राज्य का और आपकी प्रजा का अहित हो, दूर रहें और अपने कर्तव्य का पालन अच्छे से करें। अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहेंगे तो आपकी प्रजा। दोस्तों, इस कहानी का मेन उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आप अपने कार्यों का निर्वहन कर्तव्यपूर्वक करें और जिम्मेदारियों के तले, बोझ के तले ना दबें, शंकाओं से ना ग्रसित रहें, तो आप भविष्य में और भी अच्छा कर सकते हैं। तो सुख शांति अगर चाहिए तो आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहें, पर जिम्मेदारी को सर पे बोझ की तरह लाद करके कोई भी कार्य को ना करें। इससे सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन ही बढ़ेगा और इंसान सुख और शांति कभी नहीं प्राप्त कर सकता, सिवाय उलझन, दुख, कष्ट और स्वयं को ही मिलता है और उसकी वजह से दूसरे सामने वाले को ही मिलता है। तो सदैव इस बात का ध्यान रखें कि अपने कर्तव्यों का पालन हमें राजा की तरह करना चाहिए, जैसे कि राजा ने अपने कर्तव्य का पालन जिम्मेदारी से मुक्त होकर सिर्फ कर्तव्य समझकर करता रहा। तो राजा को कार्य वही करना था, लेकिन इसमें उसको शांति, सुख और असीम आनंद की अनुभूति होने लगी। वही कार्य उसे सरल, अत्यंत ही सरल लगने लगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत इसका प्रभाव अगर पड़े तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार ऐसे ही बना के रखें मेरे चैनल पे। मुझे सपोर्ट करते रहें, आपका एक सपोर्ट मेरी मोटिवेशन का काम करता है। तो मिलते हैं फिर नई कहानी के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।